उसके बाद बाबा ने मेरे को 100 रियाल दिया। 100 रियाल दिया किस लिए है वो मैं थोड़ा देर में आपको बताऊंगा। तो हेलो एवरीवन, मैं सुबह सुबह निकल लेता हूँ, लड़की को छोड़ना है मुरूर। अभी उसने फोन कर दिया है कि जल्दी से मुझे छोड़ दो मुरूर। फिर मैं अपनी गाड़ी को दौड़ाते हुए भगाते हुए निकालता हूँ यहाँ से। फटाफट देखता हूँ कितनी टाइम लगता है। जैसे 10 मिनट का रास्ता है, देखते हैं आज कितना टाइम लगता है। जल्दी फिर फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ लड़की के घर फटाक से, और वहाँ थोड़ी देर इंतजार करता हूँ। देखते हैं कितनी देर में लड़की निकल रही है। बोला था जल्दी आ जाओ, मैंने फोन कर चुका हूँ अभी जस्ट। फिर फाइनली मैं लड़की को उठाता हूँ घर से और निकलता हूँ मुरूर के लिए फटाक से, क्योंकि उसको पहले ही देर हो चुकी है और पहले से बोल चुकी है कि मुझे देर हो चुकी है। फिर फाइनली मैं लड़की को छोड़ देता हूँ मुरूर में और वहां से निकलता हूँ, क्योंकि भाई हर जगह का वीडियो बनाना अच्छा नहीं है। सऊदी अरब में वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। फिर यहाँ से मैं निकल रहा था, देखो कितने बड़े बड़े मॉल यहाँ पे हैं। ये सब बहुत बड़ी बड़ी मार्केटें मॉल हैं यहाँ पे, जहाँ से मैं निकल रहा हूँ अभी। इन सबको इग्नोर करते हुए मैं चल देता हूँ घर की तरफ, क्योंकि बाबा ने फोन कर दिया है कि बाबा को कहीं जाना है। तो गाइस, बाबा को जाना था हॉस्पिटल। मैं घर पहुंच गया हूँ, बाबा का वेट कर रहा हूँ। फोन कर दिया हूँ बाबा को कि मैं बाहर खड़ा हूँ, जल्दी। फिर मैं बाबा को लेकर के आ जाता हूँ इस वाले हॉस्पिटल में। यही बाबा को हॉस्पिटल चाहिए था। फिर मैं गाड़ी को लगाता हूँ पार्किंग में और मैं भी जाता हूँ अंदर, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा धूप है भाई साहब। अंदर बैठेंगे, थोड़ा ऐसी चल रही है, सुकून मिलेगा थोड़ा सा। यहाँ से बाबा की दवाई लेकर के बाबा को उठाता हूँ यहाँ से और चल देता हूँ घर की ओर। फिर अभी जा रहा हूँ, बाबा ने लोकेशन दिया है, बोला यहाँ पे जाओ, मेरे पैसे लेके आओ वापस रिटर्न। फिर मैं गाड़ी को घुमाता हूँ और चल देता हूँ लोकेशन पे, क्योंकि बाबा ने बोला है लोकेशन पे जाओ, मेरी बात कराओ, मेरे पैसे वापस लेकर के आओ। आ रहा था रास्ते में तो देखा यहाँ पे पहाड़ी इलाका है, सब रेगिस्तान है। देख सकते हो आप लोग, बहुत मतलब बड़े बड़े पहाड़ी हैं, बहुत बड़ा रेगिस्तान है यहाँ पे। जब कोई आता है ना तो इसके कुछ किलोमीटर मतलब 10-20 किलोमीटर में यहाँ पे कोई मतलब आदमी या कोई रहते हुए नहीं दिखता है। देख सकते हो आप, यहाँ पे किसी का ना कोई घर है ना कोई मतलब कोई रहता है। ये सब पहाड़ी इलाका है यहाँ पे। देखते हो आप कितने बड़ी बड़ी पहाड़ी हैं। ये अभी धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए शायद कम दिख रहा हो। ये वाइट कलर में है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी दिख रही हैं, लेकिन आप लोगों को शायद ना दिखे। देख सकते हो आप लोग, ये भाई साहब रेगिस्तान है। जैसे कोई ऊंट चराने आता है या कोई बकरी चराने आता है या कोई मजरा में आता है, तो यहीं पर ला करके कफिल लोग छोड़ देते हैं। वो कभी शहर नहीं जा पाता है, यहीं पर जो ला करके देते हैं वही खाता है और रहता है। मैं पहुंच चुका हूं, यही वो दुकान है जहां पे मुझे बाबा ने भेजा है। फिर मैं चलता हूं अंदर की ओर, देखता हूं ये सब अल्युमिनियम की दुकान है, यहीं पे भेजा है बाबा ने। फिर मैं अपनी गाड़ी को खड़ी करता हूं और देखता हूं दुकान में भाई साहब बहुत बड़ी दुकान है। ये लोग करे हुए बैठे हैं अपनी दुकान, जहां पे चला रहे हैं। जो भी चला रहा है बंदा, कहीं का भी हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, कहीं का भी हो, वो समझो इस समय सऊदी अरब में जितने भी बाहरी लोग हैं वो सब उसके नीचे नीचे हैं। वो राजा है। ये देखो खिड़कियां रखी हुई हैं, दरवाजे रखे हुए हैं, सब अल्युमिनियम के बने हुए हैं। एक एक दरवाजा 2-2 हज़ार रियाल का, 1500-1500 रियाल का है। ये जो बंदा है भाई साहब, ये कारीगरों को रखा है। मतलब ऐसे सब नहीं रख पाते हैं, जो धंधा करते हैं अपना वही रख पाते हैं। फाइनली देखो कितने कारीगर हैं, 4-5 लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। अपने धंधे में भाई साहब बहुत पैसा है। फाइनली उसने मुझे पैसे रिटर्न कर दिया, 500 रियाल। फिर मैं चलता हूँ यहाँ से, गाड़ी में बैठता हूँ और गाड़ी को बैक करता हूँ, यहाँ से निकलता हूँ भाई साहब घर के लिए, क्योंकि मुझे अभी नाश्ता पानी कुछ नहीं किया है। बज गया है सुबह का 9। निकलता हूँ यहाँ से फटाफट भाई साहब, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही है अभी। अब आप लोगों को बताता हूँ कि बाबा ने पैसे मेरे को क्यों दिए थे। भाई साहब, वो बाबा ने पैसे मेरे को दिए थे ये तेल डलाने के लिए। गाड़ी में तेल नहीं था इसलिए दिए थे कि गाड़ी में तेल डला लो जा करके। 100 रियाल दिया था, जो बाकी बचेगा वो वापस करना, ऐसा बोला था बाबा ने। को क्या लगता है कि ये सऊदी वाले लोग मुझे मतलब किसी खारजी को, किसी ड्राइवर को ऐसे ही पैसे दे देंगे? इतना तो भाई इनके पास पैसा नहीं रहता है। फिर ये भाई साहब मिल जाते हैं, ये हिंदी हैं, हिंदी में बोलते हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं इनसे। तेल कमाएगा तभी ना। हाँ भाई हाँ भाई, साहब, वही डाल रहा है, जो करना है कर लो। हाँ, वही डाल रहा है, क्या करेंगे भाई नीचे साहब। नहीं है। कॉफी देखिएगा क्या? भाई साहब, ये लोग खुद इतना कंजूस होते हैं कि 2 रियाल अगर बच गया तो वो 2 रियाल तुमसे मांग लेंगे। इतना कंजूस होते हैं ये लोग। आपको लगता है मुझे 100 रियाल दे देगा? ऐसा तो नहीं है भाई साहब, मुझे तो नहीं लगता कि ये दे देगा मेरे को। फिर मैं तेल वल डला करके निकलता हूँ यहाँ से। यहाँ से जाने के बाद बाबा ने मेरे पास फ़ोन कर दिया कि मार्केट चले जाओ, मेरे लिए कुछ सौदा लेकर के आओ। फिर मैं पहुँच जाता हूँ मार्केट। इससे पहले मैं यहाँ पे आया हूँ मार्केट में,
ये देखो बहुत बड़ी मार्केट लगी हुई है। ये सब मतलब हरी सब्जी सब मिलती है यहाँ पे। बहुत लोग मतलब सऊदी वाले आते हैं जो यहाँ पे मिलता है जो सामान है वो थोक में मिलता है, मतलब ज़्यादा मिलता है तो थोड़ा पैसा कम लगता है। फिर भाई साहब मैं अपनी गाड़ी को लगाता हूँ पार्किंग में और चल देता हूँ मार्केट की तरफ। देखता हूँ कि ये भाई साहब रखे हुए हैं, ये 55 रियाल का बोल रहे हैं, इससे कम नहीं ले रहे हैं। तो मैं बाबा के बात करता हूँ, बाबा से फ़ोटो भेजता हूँ, बाबा बोलता है ले लो 55 रियाल का है। हेलो भाई साहब, मैं ला करके रख लेता हूँ इसको अपनी गाड़ी में और चल देता हूँ। ये मिला है 23 रियाल का, यानी आधा से थोड़ा ज़्यादा था, 23 रियाल का है। फिर भाई साहब बाबा का काम हो चुका है, बचा है मेरा काम। मुझे लेना है गोश्त। मैं निकलता हूँ यहाँ से, थोड़ा दूर दुकान है, वहाँ पे पहुँच के मैं देखता हूँ गोश्त। ये देखो गोश्त रखा हुआ है। ये आप लोग पहचान सकते हैं किस चीज़ का गोश्त है? अगर आप लोगों को पता चल गया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि किस चीज़ का गोश्त है। भाई साहब मैं लेता हूँ गोश्त 1.5 किलो, क्योंकि भाई रोज़ रोज़ आना नहीं मिलता इधर। 1.5 किलो ले लूँगा तो कम से कम 2 दिन तो आराम से खाऊँगा, 3 दिन जब तक रहेगा तब तक बनाता खाता रहूँगा। क्योंकि भाई साहब मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पे करीब में कहीं पे दुकान नहीं है गोश्त की। यहाँ पे गोश्त जो होता है ताज़ा मिलता है। वैसे गोश्त तो मिलता रहता है हर जगह पे, लेकिन फ्रीज का मिलता है, यहाँ पे ताज़ा मिलता है। मैंने गोश्त भी ले लिया, आज गोश्त बनाएंगे, जिसको जिसको खाना है आ जाओ। गोश्त बहुत अच्छा है आज का। फिर मैं गोश्त वोश्त लेकर के निकलता हूँ वहाँ से और आता हूँ थोड़ा दूर। यहाँ पे मैं थोड़ा गाड़ी रोकता हूँ क्योंकि भाई साहब मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, मुझे चाहिए नशा। मैं चलता हूँ, थोड़ा रोकता हूँ गाड़ी और पीता हूँ सिगरेट एक, उसके बाद चलता हूँ घर की तरफ। जो नशा होता है भाई साहब बहुत बुरी चीज़ होता है, ये इंसान को कहीं पर भी रोकने पे मजबूर कर देता है। भाई साहब मैं सिगरेट विगरेट पी करके निकलता हूँ घर की तरफ। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं रोज़ाना हर एक दिन नए वीडियो डालता हूँ।